मेरा नाम गोरी है और मेरी उम्र 24 साल है। मेरी जिंदगी का एक बहुत मीठा लेकिन नाजुक राज आज मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन नाजुक आज मैं को बताने वाली हूँ। ये राज मैंने कई सालों से अपने दिल में छपा कर रखा था, जो आज पहली बार इतनी खुले आम और जज्बाती अंदाज में बयान कर रही हूँ। कहानी इस वक्त की है जब मेरा छोटा भाई आदतिया कॉलेज में दाखिला ले चुका था। दोनों के ख्याले दिन उसकी मुलाकात अभिजीत नामी लड़के से हुई। दोनों के ख्यालात और मजाज एक वजह से वो बहुत जल्दी अच्छे दोस्त बन गए। अभिजीत के पास बाइक थी, इसलिए वो रोज़ाना आदतिया को कॉलेज ले जाता और कॉलेज ख़त्म होने पर इसे घर छोड़ देता। इस रोज़ाना के आने जाने से अभिजीत हमारे घर बाकायदगी से आने लगा। आहिस्ता आहिस्ता इसकी बातचीत मेरे साथ भी बढ़ने लगी। हम दोनों मिलकर पढ़ाई के लिए आने देती और मैं उसे घर में पढ़ाई करने लगे। आतिया के वालिद जब वो 10वीं जमात में था तब ही फोत हो चुके थे। इसके बाद हम दोनों बहन भाई एक दूसरे का सहारा बने रहे। मैं घर संभालती थी और आतिया की पढ़ाई। अभिजीत के आने से घर में और हल्की सी खुशी आने लगी थी। शुरू में हमारी बातें ज्यादा नहीं होती थीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारी कुर्बत बढ़ रही थी। एक बार आदतिया कुछ काम से 2 दिन के लिए गांव गया हुआ था। इसी दिन शाम के वक्त में बाजार से सब्जी लेकर वापस आ रही थी कि मुझे अभिजीत बाइक पर आता हुआ नजर आया। उसके हाथ में भारी थैला देखकर उसने फौरन बाइक रोकी और एहतराम से कहा, गोरी ताई, ये थैला बहुत भारी लग रहा है। बाइक पर बैठे मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। मैं थोड़ा हिचकचाई, लेकिन उसकी आवाज़ में एहतराम देखकर बैठ गई। बाइक पर बैठते वक्त मेरे दिल में एक अजीब और अनजाना एहसास जागा। जब हम घर पहुँचे तो घर बिल्कुल खाली था। मेरे चेहरे और अंदाज में अभिजीत को एक अलग सी शर्म महसूस हुई होगी। घर की खामोशी देखकर मैं वहां से जाने की जल्दी में थी, लेकिन दिल में कुछ रुकावट थी। मैंने कहा, ठीक है अभिजीत, मैं चलती हूँ अब। लेकिन अभिजीत फौरन बोला, अरे गोरी ताई, ठहरो जरा, इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? चाय रखती हूँ, चाय पी कर जाओ। सच बताना तो मुझे तन्हाई महसूस हो रही थी, इसलिए मैंने हाँ कह दी और वहीं हाल में ठहर गई। कुछ मिनटों में मैं किचन से गरम चाय का कप लेकर आई। मैंने एक हल्का और नरम गाउन पहना हुआ था। जब मैं उसे चाय देने के लिए झकी तो उसकी आंखें मेरी तरफ फैल गईं और वो बेसाख्ता मेरी तरफ तकता रह गया। मुझे उसकी इस नज़र में एक अलग सी कशिश महसूस हो रही थी। मेरे दिल में भी कुछ हलचल थी। हैरत की बात यह कि मैंने उसे बिल्कुल टोका नहीं। अल्टा उसकी खामोश मंजूरी से मेरे दिल में एक अनजाना चंगारी भड़क उठी। कमरे में एक अलग सी मधोश और रोमानवी खामोशी फैल गई थी। मैंने चाय पी ली और अभिजीत आराम से मेरे सामने बैठकर गपशप मारता रहा। पहली बार हम दोनों में एक अलग सी कशिश की चंगारी पड़ गई थी। चाय खत्म करके वो चला गया, लेकिन रात को घर आने के बाद भी मेरी आंखों के सामने इसका वो देखना और वो मंजर बिल्कुल नहीं जा रहा था। इस पहले वाक़ये के बारे में एक अलग सी इज्जत और खंचाव पैदा हो गया था। इसके बाद एक अतवार की सुबह मैंने इसे अचानक फ़ोन किया। मैंने कहा, अभिजीत, आज घर में बहुत सफाई करनी है। आदतिया गाँव गया है, ज़रा मदद के लिए आओगे क्या? इसने फ़ौरन हाँ कहा और सुबह जल्दी हमारे घर पहुंच गया। जब मैं गई तो मैं अभी अभी नींद से उठी थी। मेरे चेहरे पर एक मासूम सी सस्ती थी। इसे देखकर मैं शर्माकर हंसी और बोली, अरे अभिजीत तो बहुत जल्दी आ गया। मैं 5 मिनट में ताज़ा होकर आती हूँ। कुछ देर में मैं ताज़ा होकर आई और हम दोनों मिलकर घर की सफाई करने लगे। कभी अलमारी के डब्बे उतारते तो कभी खिड़की के पर्दे हटाते। हमारे दरमियान हल्की मजाह और बातचीत शुरू हो गई। हमारा पुराना हिचकचाहट अब आहिस्ता कम हो रहा था और हमारी हम आहंगी बहुत अच्छी चल रही थी।
काम करते करते हमारी कुर्बत बहुत बढ़ रही थी और कमरे में एक अलग सी मधुश खामोशी फैल गई थी। दोपहर हो गई थी। हम दोनों सफाई करके बहुत थक गए थे और हमें दोनों को शदीद भूख लगी थी। लेकिन काम की मसरूफियत में मुझे खाना पकाने का वक्त नहीं मिला था। उसे कहा, मैंने इसे कर हमारे दोनों के लिए बाहर से कुछ अच्छा पार्सल लिया। वो फौरन बाइक लेकर बाहर चला गया। जब वो पार्सल लेकर वापस आया तो मैंने नहा लिया था। जब मैं हाल में आई तो मेरा रूप बहुत ताज़ा और खूबसूरत लग रहा था। मैंने बाल धोए थे और मेरे गीले बालों से शैम्पू की एक इंतहाई खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। इस खुशबू के साथ अभिजीत का मूड और भी भरपूर हो गया था। हम दोनों ने मिलकर खाना खाया और फिर हाल में आराम से गपशप मारते बैठे। बातों बातों में मैंने इसे हंसकर पूछा, अभिजीत, कॉलेज में तेरी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? वो जरा शर्मा कर बोला, नहीं ताई, अभी तक कोई नहीं है। लेकिन मेरे इस जवाब पर मैंने एक मदहोश सी निगाह डाली। मैं गालों में हंसती हुई इसकी तरफ देख रही थी। गपशप मारते हुए हमारी नज़र एक दूसरे की आंखों पर ठहरी। इसकी नज़र में एक अलग सी खंचाव और बेचैनी मुझे साफ महसूस हो रही थी। हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब बैठे थे और हमारे दरमियान एक खूबसूरत रोमानवी खंचाव पैदा हो गया था। हमने टीवी चालू किया। टीवी पर एक रोमांटिक फिल्म चल रही थी जिसमें कुछ प्यार भरे और रोमानवी मनाजिर चल रहे थे। पर्दे पर वो रोमांस देखकर हम दोनों ने फिर एक बार एक दूसरे की आंखों में देखा। कमरे का माहौल इंतहाई मधुश हो गया था। मैंने पहले शर्माकर चैनल बदलने की कोशिश की। ताई, रहने दो ना, अच्छी फिल्म है। मेरे ये अल्फाज सुनकर मैंने इसकी तरफ देखा। मैं उठी, हाल की खिड़की के पर्दे मुकम्मल बंद किए, कमरे में हल्का अंधेरा कर दिया और फिर वही फिल्म लगाकर इसके बिल्कुल करीब आकर बैठ गई। खिड़की के पर्दे बंद होने से हाल में एक हल्का खुशबूदार अंधेरा फैल गया था। टीवी के उन रोमांटिक मनाजिर और कमरे की खामोशी का हम दोनों पर गहरा असर हो रहा था। मैं उसके बिल्कुल करीब आकर बैठी थी। उसके गीले बालों से आने वाली की वो खुशबू मेरे दिल को और भी बेकाबू कर रही थी। मेरा मूड अब मुकम्मल तौर पर बन चुका था। अभिजीत हल्के से आगे बढ़ा और उसका हाथ मेरी पीठ के पीछे हल्का सा छूने के अंदाज में खुद को संभाल लिया। कमरे में इंतहाई खामोशी थी। सिर्फ टीवी की मध्यम आवाज आ रही थी। मेरी इस कुर्बत पर मैंने कोई मुखालिफत नहीं की, अलटा में वैसे ही खामोश बैठी रही। मेरी इस खामोश मंजूरी से इसकी हिम्मत और बढ़ गई। वो मेरे और करीब गया। हमारी कुर्बत अब इतनी बढ़ चुकी थी कि मुझे इसका गर्म सांस साफ महसूस हो रहा था। वो भी एक अलग सी खंचाव से मेरी तरफ देख रहा था। सच तो ये कि ऐसा तजुर्बा करने का मेरा ये पहला मौका था, इसलिए दिल में हिम्मत होते हुए भी अंदर से एक हल्की सी डर और धड़कन शुरू हो गई थी। लेकिन अभिजीत इस मधुश माहौल में इंतहाई परकशिश और खूबसूरत लग रहा था। कई सालों की तन्हाई के बाद मुझे भी ये अपनाया कि कितना आसान था। ये अपनायत और मोहब्बत का लम्स चाहिए सा लग रहा था। मैंने हल्के से टीवी बंद किया और मुकम्मल तौर पर इसकी तरफ मुड़कर बैठी। मैंने इसकी आंखों में देखा। अभिजीत, अरे तो ये जो कर रहा है, नरम आवाज में बोली। मेरी आवाज कौंप रही थी और मेरी इस बात में मुखालिफत से ज्यादा एक अलग सी रोमानवी पकार साफ महसूस हो रही थी। मैं अंदर से कितनी बेचैन हो गई थी ये मेरी नज़र से पता चल रहा था। अभिजीत मेरी बात सुनने के मूड में नहीं था। वो कोई हिचकचाहट नहीं रखते हुए आगे बढ़ा। इसने मुझे हल्के से अपनी बाहों में भरा और मेरे गुलाबी होंठों पर अपने होंठ रख दिए। अचानक हुए इस लम्स से मैं थोड़ी गड़बड़ा गई। मैंने शुरू में इसे हल्का सा मुखालिफत करने और इसकी गोद से निकलने की कोशिश की, लेकिन मेरे दिल में वो छपी ख्वाहिश
और मोहब्बत की भूख मुझे पीछे हटने नहीं दे रही थी। आखिरकार मैंने खुद को मुकम्मल तौर पर उसके हवाले कर दिया। इसने मेरे नरम बालों में हाथ फंसाया और इंतहाई गहरे जज्बे से मुझे चौंमने लगा। मेरे होंठों का वो मीठा जायका लेते हुए हमारे दरमियान रोमानवी गर्मी उरूज पर पहुंच गई थी। हम दोनों एक दूसरे की बाहों में मुकम्मल तौर पर खो गए थे। एक मोड़ पर हमारे होंठ अलग हुए और हम कुछ लम्हे खामोशी से एक दूसरे के सांसों की गर्मी महसूस करते रहे। लेकिन मेरे दिल और जिस्म में कई सालों से छपी वो दबी हुई आग अब मुकम्मल जाग उठी थी, जो अब खामोश होने वाली नहीं थी। मैं शर्मा कर बिस्तर पर उठी और खुद को मुकम्मल तौर पर शर्म के पार ले गई। मेरे इस पख्ता और खूबसूरत रूप की खूबसूरती देखकर अभिजीत का दिल हैरान हो गया होगा। इसने मुझे फिर एक बार अपनी बाहों में भरा और इंतहाई नरमी से मेरा हाथ पकड़कर हम दोनों बेडरूम की तरफ निकले। अब हमारे दरमियान वो खूबसूरत गहरा और नाजुक रोमान एक नई मधुश सतह पर पहुंचने वाला था। कमरे का माहौल अब एक अलग बुलंदी पर पहुंच चुका था। बाहर की दुनिया गोया रुक गई थी और इस लम्हे हम दोनों एक दूसरे की सोहबत में मुकम्मल तौर पर खो गए थे। मेरे चेहरे पर अब डर या शर्म बाकी नहीं रही थी। इसकी जगह एक अजीब सी खामोशी और अभिजीत के बारे में एतमाद साफ नजर आ रहा था। उसने मुझे फिर एक बार अपनी बाहों में भरा। इसका वो नरम लम्स और मेरे सांसों की गर्मी एक दूसरे में घुल मिल रही थी। 8 सालों से जो कुछ राज मेरे दिल में छपा था, वो आज इस नाजुक सोहबत से खुल रहा था। मैंने उसे नरमी से बिस्तर पर बैठाया और इससे प्यार से गपशप करने लगी। इस खामोशी में हमारे अल्फाज कम और नज़रों की बात ज्यादा थी। मैंने कहा, अभिजीत, मुझे आज बहुत हल्का महसूस हो रहा है। तो मेरी जिंदगी में ऐसे आकर मेरे दिल का बोझ कम करेगा, ऐसा कभी नहीं सोचा था। इसने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और तसल्ली देते हुए बोला, गोरी ताई, ये रिश्ता अब सिर्फ एक हद तक नहीं रहा। हम एक दूसरे का सहारा बन गए हैं। कुछ लम्हों की इक़्मज़ खामोशी ब्यात के बाद हमारे दरमियान वो नाजुक बंधन और मजबूत हो गया। हम एक दूसरे की तरफ देखते रहे और इस मधुश माहौल में फिर एक बार एक खालिस रोमानवी मिठास का एहसास आया, बल्कि वो दो रूहों का एक दूसरे से हुआ मुकालमा था। हम दोनों इस खुशी और मसरत के लम्हे में मुकम्मल तौर पर महवू हो गए थे। इस दिन का वो मंजर मेरी याद में हमेशा के लिए नक्श हो गया। हमने एक दूसरे को दिया वो प्यार भरा कुर्ब और वो तन्हाई दूर करने वाला साथ हमारे रिश्ते को एक नई बुलंदी पर ले गया था। मेरी जिंदगी का ये एक ऐसा राज था जो मैं सिर्फ अभिजीत से शेयर कर सकती थी। इस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि कुछ रिश्ते अल्फाज से आगे जाकर एक दूसरे की सोहबत से ही ज्यादा भरपूर होते हैं। इस दिन बेडरूम में जो कुछ हुआ उसने मेरी जिंदगी को एक नई और खुशबूदार सम दी थी। कई सालों की मेरी तन्हाई और अभिजीत के दिल में मेरे बारे में वो दबी हुई खंचाओ एक इंतहाई खूबसूरत और गहरे लम्हे में तुस्कीन पा गई थी। जब हम दोनों एक दूसरे की बाहों में खामोश हो गए तो कमरे में एक अलग सी खामोशी और इत्मीनान फैल गया था। मैंने उसके सीने पर सर रखा था। मेरे चेहरे पर अब इंतहाई तुस्कीन और दिल का सारा बोझ उतने की खुशी साफ नजर आ रही थी। मैंने हल्के से इसकी तरफ देखा। मेरे होंठों पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट आई और मैं इंतहाई जज्बाती आवाज में बोली, अभिजीत, आज कई सालों बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरा हक वाला और मुझे समझने वाला कोई मेरे पास है। तूने मुझे जो खुशी और मोहब्बत दी वो मैं कभी नहीं भूल सकती। इसने मेरे नरम बालों पर हाथ फेरा और बोला, गोरी, ये सिर्फ एक दिन तक महदूद नहीं। जब भी तुझे मेरी ज़रूरत महसूस हो, मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा रहूंगा। मेरे इन अल्फाज से उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने मुझे
और मजबूती से गले लगा लिया। इस वाक़ये के बाद हमारे दरमियान एक अलग नाज़ुक राज बन गया था। आगे जाकर कॉलेज ख़त्म हुआ और अभिजीत को कंपनी में नौकरी मिल गई। वो अब पुणे में आबाद हो गया है और अपने काम में मसरूफ़ रहता है। लेकिन आज भी जब कभी उसे छुट्टी मिलती है और वो मेरे गांव आता है, तो आदतिया से मिलने के बहाने मेरे घर ज़रूर चक्कर मारता है। आदतिया को हमारे उस मीठे राज की हल्की सी भी खबर नहीं। आज भी जब घर में कोई नहीं होता और मैं कोई नहीं होता और मुझे अभिजीत से तन्हाई में दो बातें करने का मौका मिलता है, तो और मेरे बारे में इंतहाई एहतराम मुझे फिर नज़र आता है। हमारा ये नाज़ुक राज वक्त के साथ और मजबूत हो गया है। हमारा ये नाज़ुक राज़ों की ज़िंदगी में एक खूबसूरत और ज़िंदा यादगार के तौर पर हमेशा के लिए महफूज रहेगा। ये राज मेरी ज़िंदगी को एक नई सिमत और ताकत देता है। मैं आज भी इस दिन की याद दिल में महफूज रखती हूँ और इस नाज़ुक बंधन को हमेशा के लिए निभाना चाहती हूँ। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इससे भी ज़्यादा दिलचस्प वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली ताज़ा तरीन वीडियो ज़रूर देखें। उम्मीद है कि वो वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगी।